लास्ट के कुछ टाइम से ना मैं इंस्टाग्राम की एक अलग किस्म के रील फीड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जिसमें होता ये है कि एक भगवान का मैसेंजर होता है जिसका ये कहना होता है कि अगर तुम उसके मंदिर वाले भगवान के पास जा रहे हो तो जब भी तुम उनके मंदिर में जाओ तो भगवान के लिए घी, तेल, आईफोन, पैसे की माला, ये सब चीज लेकर जाओ ताकि भगवान के जो मैसेंजर हैं वो तुम्हारे गिफ्ट को भगवान को ट्रांसफर कर सके। फिर भगवान उस गिफ्ट को स्कैन करेंगे और उनको अगर पसंद आएगा तो ही तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। इन माता के मैसेंजर का डिमांड ये है कि जब भी तुम मंदिर में आओ तो घी और तेल के डब्बे लेकर आओ, वो भी सिल पैक वाले। अब तो ऐसा लगता है कि भगवान भी थोड़े बहुत ना लालची होने लगे हैं। शायद इसीलिए तो एक युग में भगवान एक चावल का दाना खाकर खुश हो जा रहे हैं, वहीं कलयुग आते ही भगवान को तेल और घी के डब्बे चाहिए, वो भी सिल पैक वाले। और कल के दरबार में कम से कम भी 20 से 25 बच्चे ऐसे गए जो तेल नहीं लेकर के आए थे। और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती है। माता है या जनरेटर जो बिना तेल के बात ही नहीं कर रही। भगवान कब, कहां और कैसे आकर ये कह रहे हैं कि वो बिना तेल मसालों के भक्तों से मिलेंगे ही नहीं, या फिर कोई प्राइवेट नंबर है इन डोंगियों के पास भगवान का। पिछले कुछ सालों में ऐसे दरबार बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की प्रथा ना बहुत जोर शोर से बढ़ी है, क्योंकि लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। वो हमेशा इनसिक्योरिटी के शिकार बने रहते हैं, जिसका पूरा फायदा उठाते हैं इन जैसे लोग। एक तो आदमी पहले से ही बहुत डरा हुआ है, ऊपर से ये गॉडमैन उसको और डरा देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है आपको क्या हुआ है, आप कितने परेशान हो, क्या मुसीबत है आपको। सारे सवालों का एक यूनिवर्सल जवाब है इनके पास कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करा दिया है। थोड़ा एक्स्ट्रा चढ़ावा मिलने के बाद ये तुम्हारे अगल बगल के किसी एक बुढ़े या फिर हो सकता है कि घर के ही बड़े बुजुर्गों पर ये एलिगेशन लगा देंगे कि इसी ने तुम पर कुछ करवाया है। अब जितने भी ऐसे ढोंगी दरबार खुलकर बैठे हैं ना, इनको अगर तुम एक्सपोज करने जाओगे तो ये उल्टा कर तुम्हें रिप्लाई दे देंगे कि ये लोग तो हमें हेट करते हैं, और इतना ही नहीं ये लोग गालियां भी देते हैं। शत्रुओं को क्यों शांत करना, बहन के लोड़ों को लगे रहने दो, मेहनत करने दो थोड़ी सी। हम सच्चे हैं तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारे भगवान हमारे साथ है, लगे रहने दो। तुम्हारे सामने एक साल से मादर चौधरी ने घोड़े खोल रखे हैं, हमने क्या बिगाड़ लिया अपनी अम्मा का। वैसे आंटी जी भाषा शैली बहुत अच्छी है आपकी, हो सकता है कि ये भी माता के ऊपर चढ़ाए हुए तेल घी का ही नतीजा हो, है ना। जस्ट बिकॉज लोगों के इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाना, उनको बेवकूफ बनाकर उनसे गिफ्ट और पैसे लेना, उसके बाद ये सोचना कि भगवान की बड़ी कृपा है आप पर। आंटी फिर तो आप दिमाग से पूरे के पूरे पैदल हो। और ये आंटी को बस तेल घी और आईफोन ही नहीं, इनको भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए महंगे गिफ्ट भी दो, क्योंकि सस्ती चीजें तो भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करते। के लिए तो ब्रांडेड मेरी माँ के लिए 5 रुपए का मैंने चढ़ा ली, भेजा है श्रृंगार, आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। लोगों को भगवान की जरूरत तब होती है जब उनको कुछ चाहिए होता है। एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई सब जगह पर कि अगर तुम भगवान के ऊपर ज्यादा चढ़ावा चढ़ाओगे, मतलब कि भगवान को घूस दोगे, तो वो तुम्हारी बात को जल्दी सुनेगा। इतना सुनते ही लोग लग गए भगवान को घूस देकर खुश करने में। किसी ने महंगे उपहार चढ़ाए तो किसी ने निर्दोष जानवरों की बलि दे दी। माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। और ये एक तरह का ट्रेंड बन गया। लोग मंदिरों के अंदर जाकर हजारों हजार की चीजें चढ़ा आते हैं दान के नाम पर, लेकिन मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को 10-10 रुपए देने में इनकी आंखें निकल जाती है। ये लोगों की अपनी आस्था है कि वो भगवान पर 10 रुपए चढ़ाएं या 1000 रुपए। हम किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अगर 100 रुपए दोगे तो ही भगवान तुम्हारी बात सुनेगा। भगवान को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम दलालों को है, क्योंकि उनको हराम की चीजें भी एक्सपेंसिव चाहिए। भाई वीडियो बनाओ, कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है, मुझे क्या पता। मेरे तुम्हारे सबके लिए है मेरी वाली।
ये जंजी की दुनिया है मेरे दोस्त। यहाँ पर भगवान को खुश करने से ज्यादा भगवान के दलालों को खुश करने पर ध्यान दिया जाता है। कुछ टाइम पहले तक कथावाचकों का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया था, हालांकि टाइम के साथ ना लोगों ने ये जान लिया कथावाचकों का बिजनेस मॉड्यूल काम कैसे करता है, और धीरे धीरे ना उनका डिमांड जो है मार्केट से कम होने लगा। फिर ऐसी चीजें सामने आई और धर्म से रिलेटेड हर चीज ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अगर तुम इन जैसे लोगों को गलत साबित करोगे तो गालियां खाओगे, इनसे भी और इनके मैनिपुलेटेड चमचों से भी। हर चीज ना अभी के टाइम में बदल गई है। अब तो भगवान और भजन दोनों जंजी हो चुके हैं। चारों तरफ आज कितने ही सारे नजारे हैं, जाने ना तू खुद को यूं ना जाने क्यों नजरों से मेरी यहाँ, देखो ना खुद को जरा, देखो ना जुल्फों से, कैसे जुल्फों से तेरी छुपती। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। मुझे नहीं पता कि राधे माँ के लिए अनूप जैन का भजन गाने से कौन सा भगवान खुश हो रहा है। लोग गलत भक्ति कर रहे हैं और गलत तरीके से भक्ति कर रहे हैं। रिलीजियस होना अच्छी बात है, मैं भी बहुत बड़ा रिलीजन पर्सन हूँ, लेकिन ये क्या है। अच्छी भागवत कथा करो, हमको सुनाया करो। नाम क्या है? वैसे तो बहुत सारी गलत चीजें हैं इस वीडियो में, लेकिन अगर तुम जिस भी तरीके से इस वीडियो को देखोगे तुम्हें बहुत सारी गलतियां दिखी जाएंगी। लोग अपने अंदर के हैवानियत को रिलीजन के पीछे छिपा देते हैं, क्योंकि फिर कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा और लोग अंधे होकर आप उनके लिए सुपीरियर बन जाओगे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो भाई, पाखंड में कुछ नहीं रे। मुझे नहीं पता कि ये कौन है और क्या करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्यों प्रेमानंद महाराज जी इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसी इनकी हरकतें दिख रही है ये तो कहीं से भी भक्ति में नहीं आता। मुझे बस इतना कहना है कि विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन अंधविश्वास बहुत ही बुरी चीज है। आपको आसानी से झूठ बोलकर आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है रिलीजन के नाम पर। रिलीजन के नाम पर आपसे वोट भी डलवाए जा सकते हैं और आपको आपस में लड़वाए भी जा सकते हैं। तो प्लीज इन चीजों से अवेयर रहिए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए तो सब्सक्राइब